7 ऐसी कंपनियां जिन्हें खरीदकर रतन टाटा ने जीरो से हीरो बना दिया। नंबर 7, जैगुआर लैंड रोवर। साल 2008 में जब फोर्ड कंपनी ने अपनी जैगुआर और लैंड रोवर ब्रांड्स बेचने का फैसला किया तो इसे खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था। ये दोनों ब्रांड्स घाटे में चल रहे थे और इनके लिए मार्केट में कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन रतन टाटा ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और इन कंपनियों को $2.3 बिलियन में खरीद लिया। सिर्फ 3 साल के अंदर टाटा ने इन्हें फिर से प्रॉफिट में ला दिया। जैगुआर और लैंड रोवर आज लग्जरी कार सेगमेंट में लीडर हैं। यह टाटा ग्रुप की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनियों में से एक बन चुकी है। नंबर 6, बिग बास्केट। टाटा ग्रुप ने जब बिग बास्केट को खरीदा तो ये एक छोटी सी ई-कॉमर्स कंपनी थी जो कि ग्रोसरी प्रोडक्ट्स की डिलीवरी करती थी। लेकिन रतन टाटा के अनुभव और रणनीति के साथ बिग बास्केट ने न केवल अपनी सेवाओं का दायरा बढ़ाया बल्कि अपने ब्रांड को भी एक नया आकार दिया। उन्होंने इसे टाटा समूह के एक हिस्से के रूप में पेश किया जिससे ग्राहकों का विश्वास और भी बढ़ा। आज बिग बास्केट धीरे धीरे फिर से सफलता की ओर बढ़ रही है और इसे काफी सारी फंडिंग भी मिल चुकी है। टाटा ग्रुप के खरीदे जाने के बाद बिग बास्केट कंपनी में काफी सुधार हुआ है और माना जा रहा है कि यह कंपनी टाटा ग्रुप के नेतृत्व में और भी आगे जाएगी। नंबर 5, टाटा 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम जो एक हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है को रतन टाटा ने अपने विजन के तहत खरीदा। पहले ये प्लेटफॉर्म सिर्फ ऑनलाइन मेडिकल प्रोडक्ट्स बेचता था, लेकिन रतन टाटा ने इसे और भी विकसित किया। उनके आने के बाद 1 मिलीग्राम ने न केवल अपनी वेबसाइट को अपग्रेड किया बल्कि हेल्थ केयर सेवाओं का एक व्यापक नेटवर्क भी तैयार किया। अब ये प्लेटफॉर्म डॉक्टरों की सलाह, दवाओं की खरीद और मेडिकल जांचों की सुविधाएं प्रदान करता है। इसने भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई दिशा दी है जिससे लोग अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना आसान समझने लगे हैं। नंबर 4, टेटली टी। टाटा ग्रुप ने 2000 में ब्रिटेन की मशहूर चाय कंपनी टेटली को अधिग्रहित किया। इस डील की खास बात यह थी कि ये किसी भारतीय कंपनी द्वारा की गई अब तक की सबसे बड़ी अधिग्रहण डील थी। टेटली उस समय काफी मुश्किलों से गुजर रही थी, लेकिन रतन टाटा ने इस डील को सफलतापूर्वक पूरा किया और जल्द ही टेटली को ग्लोबल मार्केट में एक मजबूत पोजीशन दिलाई। आज टेटली टाटा ग्रुप के सबसे महत्वपूर्ण ब्रांड्स में से एक है और दुनिया भर में इसकी चाय का लोहा माना जाता है। नंबर 3, कोरस स्टील। दुनिया के सबसे बड़े स्टील निर्माताओं में से एक बनने की रेस में टाटा ग्रुप ने 2007 में कोरस स्टील को अक्वायर किया। यह अधिग्रहण उस समय की सबसे बड़ी डील्स में से एक थी जिसकी कीमत लगभग 33,000 करोड़ रुपए थी। डेवू कमर्शियल व्हीकल्स उस समय काफी मुश्किल में थी, लेकिन टाटा स्टील के नेतृत्व में इसे फिर से खड़ा किया गया और आज ये टाटा स्टील की सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक है। नंबर 2, डेवू कमर्शियल व्हीकल्स। रतन टाटा ने 2004 में दक्षिण कोरियाई कंपनी डेवू कमर्शियल व्हीकल्स को खरीदा था। इस एक्विजिशन के बाद टाटा मोटर्स ने अपने कमर्शियल व्हीकल्स सेक्टर को और मजबूत किया। डेवू की मदद से टाटा मोटर्स ने दक्षिण कोरिया और अन्य एशियाई देशों में अपनी पकड़ बनाई। आज टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स सेगमेंट में दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक है। नंबर 1, एयर इंडिया। एयर इंडिया की कहानी काफी दिलचस्प है। ये एयरलाइन JDR टाटा द्वारा स्थापित की गई थी, जिन्होंने भारत की विमान इंडस्ट्री की नींव रखी थी। हालांकि उसके बाद एयर इंडिया गवर्नमेंट के पास आ गई थी, लेकिन 2022 में टाटा ग्रुप ने फिर से एयर इंडिया को गवर्नमेंट से खरीद लिया। जब रतन टाटा ने इसे खरीदा तब यह कंपनी बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रही थी। रतन टाटा के लिए यह एक बड़ा काम था क्योंकि एयर इंडिया की पहचान और प्रतिष्ठा दोनों ही गुम होती जा रही थी। रतन टाटा ने एयर इंडिया को फिर से खड़ा करने का फैसला किया और उनके इस कदम ने एयरलाइन को एक नई दिशा दी। उन्होंने एयरलाइन की सेवाओं में सुधार लाने पर ध्यान दिया। रतन टाटा ने न सिर्फ विमानों की संख्या बढ़ाई बल्कि एयरलाइन के कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित किया ताकि वे यात्रियों को बेहतर अनुभव दे सकें। उनके नेतृत्व में एयर इंडिया ने नई उड़ानें शुरू की और अपने पुराने रूट्स को भी फिर से स्थापित किया। उन्होंने ग्राहकों को शानदार यात्रा अनुभव देने के लिए एयरलाइन के विमान और सेवाओं में कई सुधार किए। आज एयर इंडिया फिर से अपनी पहचान बनाने में सफल रही है और यह दर्शाता है कि कैसे एक अच्छे लीडर के प्रयास से एक कंपनी को उसकी गौरवशाली विरासत वापस मिल सकती है। रतन टाटा का यह प्रयास इस बात का प्रतीक है कि एक सफल व्यवसाय को फिर से जीवन देना कितना संभव है, खासकर तब जब वह अपनी पहचान खो रहा हो। अब एयर इंडिया एक नई शुरुआत के साथ उभर रही है और ये सब रतन टाटा की मेहनत और विजन का नतीजा है। अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।